इसको। जिंजर, it is a perennial herb with underground branching stems, rhizomes which are swollen and tough. The leaves and rhizomes of ginger have characteristic fragrance when cut or bruised. Rhizomes are dug out after the leafy parts are dried. The sun-dried ginger is known as सौंठ in India. अब हम ये ना, अदरक सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मुझे नहीं पता, बस हम अदरक हम लोग तो बहुत ही यूज़ करते हैं, हम नॉर्थ इंडियन। अब वो जो साउथ इंडियन है वो तो है ना प्याज और टमाटर का रसम यूज़ करते हैं, और भी कुछ वो मीट मटन खाते हैं। तो जो मीट मटन नहीं खाते वो ये अदरक वदरक ये चीज़ें ज़्यादा ही खाते हैं। मतलब एक्चुअली पित्त वात और कफ कफ प्रकृति होती है, तो ये बात को काफ़ी अच्छी तरीके से दूर करती है, लेकिन ये बहुत गर्म होती है। तो इसका सही प्रकार से यूज़ कैसे करते हैं ये मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि गर्मी में ये बिल्कुल नहीं ले सकते। संस्कृत नेम सिंगाबेरा गेव राइज टू। अब मैं इसका बिल्कुल सही तरीके का यूज़ देखकर, क्योंकि मुलेठी और अदरक ये मेरे को गर्मी में नहीं मैं खाना चाहती हूँ बिल्कुल भी। एंड टू द लैटिन जिंगिबर, ginger has been used as a medicine in India from Vedic period, and it is called Maha Aushadhi, meaning the great medicine. An ancient physician used it as a carminative or anti-flutant. Galen and Greek physicians used ginger to rectify the defective humerus or fluids of the body. He used ginger to rectify the defective humors or fluids of the body. He used ginger to treat paralysis caused by phlegmatic imbalance in the body. Avcane is used in aphrodisiac promos. Also used ginger in the treatment of gout centuries ago. The ginger is believed to have originated in India and was introduced in China. गोट बताइए आपको, गठिया यानी कि वात, अर्थराइटिस या कुछ भी है, मतलब अगर वो व्यक्ति शुरुआत से जिंजर और हींग का यूज करे तो बात नहीं रहेगी। इट वॉज इन यूरोप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए कह रही हूँ मैं। ये बाकी जो नॉन वेज है, मटन वटन खा सकते हैं, उनको तो मेरे ख्याल पेट की कोई समस्या होती ही नहीं है। नॉन वेज में उनकी जो मसल्स इतनी अच्छी तरह डेवलप होती है, और वेजिटेरियन के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। तभी मैंने फ़िश ऑयल मंगाए थे, कोई फ़ायदा ही नहीं होता। मुझे भी फ़िश खानी पड़ेगी। मैं वेजिटेरियन डाइट खा के मेरा शरीर बीमार हो चुका है बिल्कुल। मैं बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ, मैं केवल फ़िश खा सकती हूँ। कंपोजिशन ऑफ जिंजर मैं खाती थी, असम में गई थी जब, लेकिन मैं यहाँ नहीं खाती हूँ। मतलब यहाँ कैसे खाएँ, यहाँ पे कहाँ आए हैं हरियाणा में, कैसे कोई पानी में उगानी पड़ेगी खुद ही, साफ़ सुथरे पानी में। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, अब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, कफ एंड कोल्ड। द हर्ब ये बहुत ही अच्छी होती है, छोटे बच्चे पालने होते हैं ना जिसने, उसकी बहुत ही अच्छी होती है। हर्ब इज एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर कफ्स एंड, एक मैंने सब्सक्राइब किया था किसी को, उसका नाम है वो बिहार में उसका फार्म हाउस है, वो अनीता पता नहीं क्या है, उसने इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां दिखा रखी है अपने ब्लॉग में। एक्सट्रैक्टेड जूस ऑफ जिंजर विद हनी इज टेकन 3 or 4 times in case of cold. Ginger cut into pieces and boiled in cup of water after straining with teaspoon of sugar. It should be taken hot. Ginger tea prepared adding a few pieces of ginger into boiled water before tea leaves is another effective remedy for frequent associated fevers. A teaspoon of fresh ginger juice mixed with fenugreek decoction and honey to taste makes an excellent diaphoretic mixture to profit sweating and reduce the fluenza and fever. It acts as an expectorant in bronchitis, whooping cough and tuberculosis. अब किसी को है ना टीबी